जय जगन्नाथ सांग मैंने आपण मैंने पुणी थे स्वागत करुच्चे आउ गोटे नुआ भिडियो सहित मोर यूट्यूब चैनल ओडिया एजुकेशन वाइब्स को। आज आम यही भिडियो डिस्कसन करवा +3 4th सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स रो कोर पेपर 9 रो सिलेक्टेड क्वेश्चंस है लॉन्ग क्वेश्चन सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कसन करवा कौन कौन गुड़ाक तुम हो चार्टा यूनिट सब क्वेश्चन गुड़ाक आप प्रिपेयर कर क्वेश्चन आसी पारे में है तो या पूर्व कोर 8 रो भी क्वेश्चन डिस्कशन आम करते बहुत क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन को दे दी चैनल प्लेलिस्ट चेक करेंगे है कि कोर 8 रो दे दी तो यहाँ हूँ कोर 9 रो तो चलतु स्टार्ट करवा। हाँ वीडियो स्टार्ट करा कही रखुच्छी जो मैंने चैनल को नुआ कर चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दिंतु और जो मैंने करना कर दिंतु और सांग सहित शेयर कर दिंतु जहाँद्वारा कि से हेल्प हो एग्जाम चलती बर्तमान पिला तो चलते स्टार्ट करवा। देखिए कौन रही फास्ट यूनिट धर तुम रही बाबाजी आउ रही पर कलम तो सब मिसेक मुझे प्रिपेयर कर जार जोटा थी तो से हिसाब से प्रिपेयर हे। तो देखिए फास्ट कौन रही यूनिट 1 दुटा हो पार दुटा मुझे क्वेश्चन लिखी तो अनेक गुड़ा क्वेश्चन हो पार तो दुटा टाइप लिखी। तो फास्ट है बाबाजी नाटक नाट्यकार समाज सचेतन दृष्टिकोण यथार्थ परिचय प्रदान कर ये भी गोटे हो पार कि आउ गोटे हो पार बाबाजी नाटक कुसंस्कार और अंधविश्वास चित्र किपरि प्रतिफलित होती आलोचना कर ये भी लॉन्ग क्वेश्चन हो पार बाबाजी नाटक। तो तापर रहा जो परकलम नाटक तार देखिए दुईट लॉन्ग क्वेश्चन ना एक राजनैतिक नाटक भाव में परकलम नाटक मूल्यांकन कर है जेहेतु गोटे परकलम नाटक गोटे राजनैतिक नाटक गोपाल छट्टराई तो एमती भी क्वेश्चन आसपार राजनैतिक नाटक भाव में परकलम नाटक मूल्यांकन कर कि परकलम नाटक नामकरण जनित सार्थकता प्रतिपादन कर परकलम तार नाटक ना परकलम कौन पाई नामकरण शीर्षक एमती कौन पाई रखा नहीं आप विश्लेषण करेंगे ये प्रतीकात्मक भाव में परकलम ना जो करा नाटक वर्णना कराई तार कहीं परकलम कराई तो यहाँ विश्लेषण कर तो यहाँ रहा आम यूनिट 1 तार यूनिट 2 देखा यूनिट 2 रही कौन सागर मंथन थी आउ ईश्वर जन युवक से दुटार लॉन्ग क्वेश्चन आप सिलेक्टेड कर प्रिपेयर कर तो देखिए सागर मंथन एक सफल मनस्तात्विक नाटक आलोचना कर गोटे सागर मंथन एक मनस्तात्विक नाटक जोटा सागर मंथन बस एक मनस्तात्विक नाटक भाव में सागर मंथन मूल्यांकन कर एमती भी क्वेश्चन आसपार उल्टे तो प्रॉपर्ली एमती आसो कही हेनी है तो केत उल्टे पकई दौरान तो सेमती किसी ना कनसेप्ट क्लीयर थी तो आपण हिसाब से आप एक्सप्लेन करेंगे। आउ गोटे हो पार कौन कि ना सागर मंथन नाटकर नामकरण सार्थकता प्रतिपादन कर नाटक नाम सागर मंथन कौन पाई रखागला तार सार्थकता प्रतिपादन कर तो आउ गोटे रही आमर जोटा और जोटा ईश्वर जन युवक तो ईश्वर जन युवक नाटक नाट्यकार आभिमुख्य कौन दर्शा माने नाट्यकार कौन दर्शाइक चाहिए ईश्वर जन युवक नाटक मध्यम आभिमुख्यटा दर्शाइब कि ईश्वर जन युवक नाटकर कथावस्तु विश्लेषण कर एमती भी क्वेश्चन आसपार। तो ये थी आम यूनिट 2 रो यूनिट 3 देखिए एक सार्थक मिथ धर्मी नाटक भाव में कोकुआ नाटकर आलोचना कर एक सार्थक मिथ धर्मी नाटक भाव में कोकुआ नाटकर आलोचना कर है कि कोकुआ नाटकर नामकरण सार्थकता प्रतिपादन कर एमती भी आसपार है। कोकुआ नाटक नाट्यकार विजय कुमार शतपथी आभिमुख्य दर्शा एमती भी आसपार है। तो विभिन्न प्रकार क्वेश्चन आसपार तो आप कनसेप्ट मूल कनसेप्ट पढ़ी जो क्लीयर थे तो से क्वेश्चन जो टाइप आसना कहीं आप हिसाब से एक्सप्लेन करें। तो यूनिट 3 रही यूनिट 3 रो 1 जोटा थी कोकुआ तापर तार आउ गोटे थी और रेकर्ड आम राजा राणी उपाख्यान नारायण साहूर तार गोटे सिलेक्टेड क्वेश्चन आम देखीद नारायण साहूर राजा राणी उपाख्यान नाटकर नामकरण जनित सार्थकता प्रतिपादन प्राय तो अधिकांश क्वेश्चन नामकरण को लेकिन आसी था। तो राजा राणी जो नाटकर राजा राणी उपाख्यान कौन पाई रखागला तार से विश्लेषण करेंगे। तो आउ गोटे हो पार कौन कि ना राजा राणी उपाख्यान नाटक मध्यम नाट्यकार समाज को क्यों वार्ता देवाक चाहिए आलोचना कर एमती भी पारे राजा राणी उपाख्यान नाटक मध्यम नाट्यकार समाज को कौन वार्ता देवाक चाहिए नाट्यकार आभिमुख्य कौन है तो सेटा भी
ଆସିପାରେ। ତ ଏଟା ରହିଲା ଆମେ ୟୁନିଟ୍ 3 ର ସରିଲା। ତାପରେ ୟୁନିଟ୍ 4 ର ଦେଖିବା। ୟୁନିଟ୍ 4 ର ଅଛି କଣ? ପାହାଡ଼ର ଆତ୍ମକଥା ଏକାଙ୍କିକାର ନାମକରଣଗତ ସାର୍ଥକତା ପ୍ରତିପାଦନ କର। ହେଲା, ଏମିତି ଆସିପାରିବ। ପାହାଡ଼ ଆତ୍ମକଥା ହଉନି କି? ଆଉ ଗୋଟେ, ମନୁଷ୍ୟ ଆଶାକୁ ପାଥେୟ କରି ବଞ୍ଚେ ତାହା ସ୍ପିତ ଆଶୁଙ୍କ ଚରିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶାଅ। ହେଲା, ମନୁଷ୍ୟ ଯୋଉ ଆଶାକୁ ପାଥେୟ କରି ବଞ୍ଚିଥାଏ, ଯୋଉ ସ୍ତୁପୀକୃତ ଆଶାକୁ ପାଥେୟ କରି ଯେମିତି ପିତବାସ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏଇ ଏକାଙ୍କିକାରେ, ତାହା ଦର୍ଶାଇବା ଆପଣ ମାନେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମାଧ୍ୟମରେ। ହେଲା, ତ ଏଟା ଗଲା ପାହାଡ଼ ଆତ୍ମକଥା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଶ୍ରବଣ କୁମାର। ଅନ୍ୟ ଏକ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ଏକ ସାର୍ଥକ ମିଥ୍ ଧର୍ମୀ ଏକାଙ୍କିକା ଆଲୋଚନା କର। ଅନେକ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ଏକ ସାର୍ଥକ ମିଥ୍ ଧର୍ମୀ ଏକାଙ୍କିକା, ତାହା ଆଲୋଚନା କର। ମିଥ୍ କଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନେକ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ, ସେକେଣ୍ଡ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ସେଥି ଆପଣଙ୍କ ମିଥ୍ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି। ଯେ ମିଥ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, କଣ ନାହିଁ, ଯୋଉମାନେ ବି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ। ତ ତାପରେ ଆଉ କିମ୍ବାରେ ଆସିପାରେ ଅନେକ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ଏକାଙ୍କିକାର ନାମକରଣ ସାର୍ଥକତା ପ୍ରତିପାଦନ କର। ଏମିତି ଆସିପାରେ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ୟାର ଅରେ ଥିଲା ଆମର ଭୁଖା ନାଟକ ଯୋଉଟା, ହେଲା କି ମଙ୍ଗଳଚରଣ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କର, ତାର ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଲେଖିନାହିଁ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦଉଛି, ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ହେଲା, ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ନହେଲେ। ହେଲା, ସେଟା ଲେଖିବାକୁ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ତ ଲେଖିପାରିବେ। ଭୁଖା, ହେଲା କି ଭୁଖା ନାଟକର ନାମକରଣ ହତେ ସାର୍ଥକତା ପ୍ରତିପାଦନ କର। ନାମକରଣ ସାର୍ଥକତା ପ୍ରତିପାଦନ କର, ଏମିତି ଆସିପାରିବ। ନହେଲେ ଭୁଖା ଆପଣଙ୍କର ଆସିପାରିବ ଭୁଖା ନାଟକରେ ନାଟ୍ୟକାର ମଙ୍ଗଳଚରଣ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ। ହେଲା, ଟିକେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ଏପଟ ସେପଟ ଅଛି, ତ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବେ। ଆଭିମୁଖ୍ୟ କଣ ତାହା ଦର୍ଶାଅ ବା ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ହେଲା, ତ ଏମିତି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିପାରେ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର କୋର 9 ର ସିଲେକ୍ଟେଡ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ 8 ମାର୍କର। ହେଲା, ତ ପ୍ରାୟତଃ ଏମାନଙ୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମଧ୍ୟରୁ 5 ମାର୍କିଆ ମଧ୍ୟ 8 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଡିଯାଉଛି ବେଳେ ବେଳେ। ତ ଏଟା 8 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଯୋଉ 5 ମାର୍କିଆ ପଡେ ତାକୁ ଟିକେ କମେଇକି ଲେଖିବେ। ଯଦି 8 ମାର୍କିଆ ପଡେ ଟିକେ ଏଲାବୋରେଟ କରି ଲେଖିବେ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ସିଲେକ୍ଟେଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୋର 9 ର। ଆଉ ଦେନ୍ ଆମେ କୋର 10 ୟା ପରେ ଆଣିବା। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।